हमें ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा और इसके बाद जो है हम किसी एनालिसिस पर पहुंचेंगे। देखिए नवीन जी, हमारे साथ आगे की चर्चा के लिए आरजू है, वो आपके साथ बात करेगी। हम अपने दर्शकों को इसी दौरान आंकड़े बता दें। इस वक्त जो हमारी स्क्रीन पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, केरल के अंदर एलडीएफ यानी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है वो 49 सीटों पर आगे चल रहा है। वही यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो कांग्रेस समर्थित जो है गठबंधन है, कांग्रेस उसमें लीड करता है, वो गठबंधन जो है 87 सीटों पर आगे चल रहा है। यानी कांग्रेस के लिए दक्षिण भारत के राज्य केरल से एक बड़ी खुशखबरी है। वहीं दक्षिण भारत के एक और राज्य तमिलनाडु से कांग्रेस के लिए थोड़ा सा सेटबैक इसलिए है क्योंकि उनके गठबंधन वाली डीएमके यहां पिछड़ती दिखाई दे रही है। 49 सीटों पर डीएमके इस वक्त मौजूद है और 96 सीटों पर एक नई पार्टी टीवीके, सुपरस्टार विजय की पार्टी टीवीके 96 सीटों पर आगे है। 214 सीटों की अब तक जो है वो काउंटिंग हो चुकी है, 234 में से तमिलनाडु में। और बीजेपी प्लस गठबंधन यानी कि एआईएडीएमके जो है वो 70 सीटों पर आगे दिखाई दे रहा है। तो नवीन जी, आपने पश्चिम बंगाल की जितनी भी खबरें थी, चुनावी खबरें, उसको बहुत बारीकी से देखा है, बहुत बारीकी से समझा है। तो वो बड़े फैक्टर बीजेपी के और टीएमसी के जो अब की बार रिजल्ट के दौरान खेला करने वाले हैं। देखिए, बड़े फैक्टर जो हैं उनमें बीजेपी के लिए जो बड़े फैक्टर हो सकते हैं वो उनका जो कैंपेन रहा, जो भी महिलाओं से संबंधित जो क्राइम दिखाई दिए पश्चिम बंगाल के अंदर, उसको उन्होंने बहुत बुलंद आवाज में उठाया। सीबीआई इंक्वायरी की मांग हो, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में, या फिर जो है तुष्टीकरण का मुद्दा हो। कई मामलों के अंदर जो है बीजेपी जमीन पर लड़ी और उसका जो है असर जो है इन आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, बीजेपी ने जो है महिलाओं से संबंधित जो स्कीम पश्चिम बंगाल में चल रही थी उसके अंदर 100% का इजाफा करने की बात कही कि हम 1500 रुपए टीएमसी की तरफ से मिल रहे हैं महिलाओं के खाते में, हम 3000 रुपए देंगे। बिल्कुल। आप लाडली बहना और लाडकी बहना जो है उसके आप बहुत अच्छे जानकार हैं। तो आप बताइए, कहीं किसी राज्य में मिल रही है क्या इतनी स्कीम? देखिए, मध्य प्रदेश में अगर हमने देखा, और बीजेपी का ये पैटर्न है बेसिकली कि महिलाओं को अपने पक्ष में लाने के लिए जो स्कीम है ये लगातार दी जाती है। चाहे महाराष्ट्र की हम लोग बात करें, यहाँ मध्य प्रदेश की हम लोग बात करें, या फिर हम बिहार की बात करें, तो वहाँ पर भी तो किसी राज्य में 3000 रुपए तो नहीं मिल रहे हैं। 3000 रुपए नहीं है, वो राशि या तो 1200 है या 1500 रुपए तक ही सीमित। देखिए, 1500 तो बड़ी रकम है। 1500 रुपए तो ममता दीदी दे रही हैं। SC/ST वुमन को 1900-2000 रुपए दे रही हैं। अब जनरल महिलाओं के खाते में जब 3000 का वादा आ गया तो ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि बंगाल के अंदर जो है महिलाओं को लेकर के या महिलाएं जो हैं वो बड़े डोमिनेटिंग पोजीशंस पे रही हैं सोसाइटी में, घर में। आप देखेंगे तो महिलाओं की संख्या वहां ज्यादा है, उनको फोकस करके बीजेपी ने ये योजना जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। महिला आरक्षण का मुद्दे पर भी उन्होंने टीएमसी का जो विरोध था उसको जनता तक पहुंचाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी।